मेरा नाम मीरा जौहर है और गुरुजी मुझे जौहर आंटी बोलते थे। एक्चुअली पहले नहीं बोलते थे, वो भी मैं सत्संग करती हूँ अभी। कहते हैं कि गुरुजी के पास जब आते हो तो आपकी कर्मों की फाइल खुल जाती है, आपके जन्मों की फाइल खुल जाती है। तो 2006 में जब मैं गुरुजी के पास गई, शायद कुछ पिछले जन्मों के अच्छे कर्म होंगे जो गुरुजी ने आज ऑलमोस्ट 10 साल से मुझे अपने शरण में लिया हुआ है। मैंने कई बार सत्संग करा है कि जब मैं गुरुजी के पास आई थी तो मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं थी। मैं इस तरह बैठ भी नहीं सकती थी। मैं आई वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, हाई शुगर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, 800 से अबव मेरे ट्राइग्लिसराइड्स रहते थे। फ्रोजन शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, और पता नहीं क्या क्या, शायद गुरुजी के पास ज्यादा लिस्ट होगी। बस अपने आप को अर्पण कर दिया इस जगह पे। पता भी नहीं था गुरुजी के क्या पावर्स है। लगता था शायद गुरुजी कोई एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि तब वो फिजिकल फॉर्म में थे तो अपने आप को मन में ये बिठाना बड़ा मुश्किल था कि कोई इंसान के रूप में भगवान कैसे हो सकता है। टेस्ट करा, आते गए, और 2.5-3 महीने में मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 से 100 कुछ हो गए। दवाइयाँ वही जो 3-4 साल से चल रही थी, लेकिन फर्क ये था कि अब गुरुजी ने फिजिकली मुझे अपनी शरण में ले लिया था और मैंने लंगर खाना शुरू कर दिया था। इस तरह गुरुजी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। 2.5-3 महीने के बाद मैंने जहाँ गुरुजी बैठते थे उसके सामने एक सड़क थी। सड़क के बाद एक प्लॉट था जहाँ पर हम लोग हाथ वगैरह धोते थे। तो मैंने अपने अंकल को कार में बोला, फ्री का लंगर खाने आ जाते हैं हर हफ्ते। पता नहीं गुरुजी हमको प्यार भी करते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे तो गुरुजी मिसेस मीरा जौहर बोलते हैं और यहाँ तो अंकल आंटी बोलते हैं। तो जबकि 10 years back I was younger, तो मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए था कि मुझे कोई आंटी बोले, लेकिन मुझे पता लग रहा था कि गुरुजी मुझे आंटी नहीं बोल रहे। एनीवे, हम उस दिन आज्ञा लेने गए तो उन दिनों में ये होता था कि किसी के घर में शादी होए, कुछ होए तो गुरुजी को कुछ कार्ड्स दे देते थे और गुरुजी अपने हिसाब से कुछ कुछ संगत को वो इनविटेशन दे देते थे। तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था और मुझे पता भी नहीं था कि किसी का कुछ है ऐसे। तो एक आंटी का कॉन्सर्ट था, शी इज अ सिंगर। तो गुरुजी ऐसे ही लाइक एन एम्परर बैठे हुए थे आसन पे, और जैसे ही मैं गई, क्योंकि मैंने बाहर अंकल को बोला था अपने कि पता नहीं हम इनके रजिस्टर में है नहीं है, हमें गुरुजी प्यार करते हैं नहीं करते। गुरुजी ने इतना दूर से सुन लिया जो मैंने विस्पर करा था, और मुझे कहते हैं गॉड ऐसे जोर से मेरी तरफ दिखे, अरे जौहर आंटी लव लेटर मेरी तरफ उतरना। You know, there was silence. इससे भी कम संगत थी उस दिन, क्योंकि आगे लेने के टाइम वैसी संगत कम हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बाहर निकली तो एक अंकल, एक आंटी ने मुझे हाथ करा और मेरे अंकल को बोला, तुम्हें मतलब नहीं पता है लव लेटर का? देखा, हमें तभी नहीं पता था, 3 महीने से आ रहे थे। कह रहे बस तुमने क्या सोचा था हमें नहीं पता, आज से तुम्हारा 100% एडमिशन हो गया है इस संगत में। मैंने कहा हाँ, मैंने तो बोला था। तो कहते इतना दूर से क्या, गुरुजी तो मन में क्या है वो बता देते हैं, ही इज गॉड। तो इस तरह गुरुजी हमारे साथ, हमें अपने साथ इनफैक्ट 8-10 साल से लेके चल रहे हैं। फिर गुरुजी ने ड्रीम्स में आना शुरू कर दिया जब उनका चोला उन्होंने त्याग किया। एक दिन दिखाया मुझे कि मुझे कई बार अंकल और मुझे बोलते थे अमेरिका वाले, क्योंकि हम एक्चुअली अमेरिका में ही 24-25 साल से सेटल्ड हैं, लेकिन हम बीच में 6 साल के लिए इंडिया गए थे जब गुरुजी ने हमें बुलाया। आज्ञा देते थे, कहते थे ओ अमेरिका वाले बैठ जाओ, पीछे जाओ, ऐसे जाओ, उठे जाओ। समझ नहीं आता था कर क्या रहे, और वाकई में हमारी लाइफ शॉर्टिंग हो रही है बिटवीन न्यूयॉर्क एंड इंडिया। तो सपना आया कि गुरुजी का मंदिर है अमेरिका में, बहुत ब्यूटीफुल जगह, एंड वहाँ पर संगत चल रही है। मुझे लगा कि मैं गुरुजी तो फिजिकली चले गए हैं, हमें भी कंफ्यूज कर गए हैं कि हमने इंडिया रहना है अमेरिका। अपने आप टाइम बताया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और लास्ट में जो सपना आया
उसमें दिखाया कि अंजना मैनी आंटी और मैं लाइक कॉन्सियर्स जैसे दरबार होते हैं, हम दोनों खड़े हैं सिंपल वाइट कपड़ों में और बहुत सुंदर मंदिर है, अंदर कहीं गुरुजी का जाप चल रहा है और वाइट फ्लीट ऑफ कार्स खड़ी हैं एंड सामने जो फार्म हाउस टाइप जैसे फीलिंग है, तो सामने कहीं वाटरफॉल है और सड़कों पे बहुत मिला के फ्लावर्स है और ट्रक्स आ रही हैं, बहुत मिला के फ्लावर्स उठा रही हैं और फ्लावर्स गिरे जा रहे हैं। तो मैंने आंटी और अंकल को बोला, आंटी कहती है हम कहाँ जाएंगे अमेरिका, तो गुरुजी का कोई सिंबॉलिक कुछ होएगा। मैंने कहा ठीक है, हम भी कौन से जा रहे हैं। और आप ये देखिए आज हम भी यहाँ हैं, आई मीन न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड, आंटी अंकल सब यहीं हैं, गुरुजी का जर्सी में मंदिर बन गया है। तो गुरुजी की जो सपनों की कोडिंग डिकोडिंग होती है वो कितने टाइम बाद है हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। गुरुजी ने एक एक करके हमारा सब कष्ट आए, बहुत आ रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन मैं गुरुजी से मांगती कुछ नहीं। That is the first thing I tell everyone. Don't ask him, क्योंकि गुरुजी कहते थे ना, तुसी मनती मंगोगे शायद मैं तो BMW नहीं हूँ, और शायद वो समय ठीक ना हो जब हम मांग रहे हैं हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कुछ और कष्ट आ रहा हो। अपने आप को अर्पण करिए, सरेंडर बहुत मुश्किल है, किसी से नहीं होता, ये बड़ी बड़ी कहने वाली बातें हैं, लेकिन अगर हम उस रास्ते पे भी चल पड़े तो भी गुरुजी हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी चीज से हमें, जैसे स्टोन्स, ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है बट स्टोन्स और कोई भी चीजें जो हम एस्ट्रोलॉजी के लिए करते हैं, गुरुजी कहते हैं इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब महाशिव आपको खुद ट्रीट कर रहे हैं, द हेड ऑफिस से खुद आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, तो यू डोंट नीड अदर डॉक्टर्स जैसे होता है। और गुरुजी कहते हैं ये चीजें हमारी चीजों में इंटरफेयर करती है, उनकी ट्रीटमेंट में इंटरफेयर करती है। गुरुजी कहते थे मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस आते थे, मैं कहती थी गुरुजी रात को क्यों बुलाते हैं, उस टाइम हमें 7 साढ़े 7 के बाद बुलाते थे। तो मुझे आंसर मिला और गुरुजी से मिला कि ए जो मेरा मंदिर है ना, ए पंचमा मंदिर है, पहला मंदिर तन मंदिर, अपने तन की खुद रक्षा करो। मैं बीमार हूँ, मैं आज भी, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ ब्रेन का, बट मेरा ट्यूमर डिसॉल्व हो गया एंड माय एमआरआई शोज आई हैव स्टिचेस इन माय ब्रेन, आई डोंट नो हाउ। मेरे को कैंसर नहीं हुआ, लास्ट वीक भी मैं गई हूँ अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास एंड शी सेज यू डिडंट हैव कैंसर, आई सेड आई डोंट हैव कैंसर, आई डिडंट हैव कैंसर। सिर्फ गुरुजी के पास आना, तो अपने तन की मैं 4 शॉट्स, 4 से 5 इंसुलिन एक दिन में लेती हूँ। अपने तन की जहां तक हो सकता है खुद सेवा करो। तन मंदिर मन मंदिर, आपके साथ आपका दुश्मन भी बैठा है, कोशिश करो कि उसके बारे में, क्योंकि वो भी गुरु का भक्त है, गुरु का भक्त ना भी हो तो गुरुजी कहते थे कि थोड़े कर्म थल्ले होते हैं जो तुसी निंदा चुगली करोगे। तन मंदिर मन मंदिर, कमरा मंदिर, your relationship with your spouse, your husband or your wife. गुरुजी ने कभी किसी चीज से रिफ्रेन करने के लिए मना करा। जब हमने इंसानी जोड़ा लिया है तो हमें सब कुछ भोगना है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, झगड़े, लड़ाई, प्यार, सब कुछ यहाँ गुरुजी ने भोगना है, हमें उस साइकिल से निकलना है हमारे कार में। नंबर 4 इज योर, गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा घर मंदिर, घर मतलब आपको अपने इन-लॉज, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, टू द पॉइंट आपके पेट्स, सबका ख्याल करना है। और फिर मेरा पंचमा मंदिर, तुसी ये सारे कर्म करके आओ ते मैं थोड़े नाल रख गुरुजी के रहते, ते फिर मेरे मंदिर आओ ते देखो मैं तुहानू की नजर आए दिखाऊंगा। मैं बड़ी हैरान हूँ कि मुझे सत्संग, मेरे आज नॉट प्लान्ड कि मैं सत्संग करना है, और जब मुझे पता चला तो हम एक शब्द सुन रहे थे कार में, थोड़ी लॉन्ग जर्नी होगी, हमें आते आते 2 घंटे लग गए, तो उसमें आ रहा था कि खुदा के खास बंदे वो नजारे देखते हैं जो फरिश्ते भी नहीं देख पाते। ये लाइन मैंने शायद पहले कभी सुनी होगी, लेकिन आज ये मेरे ऐसे जैसे अंदर it got engraved in me and I said yes Guruji, in these 10 years you have shown us a lot. इतनी संगत की इतनी प्रॉब्लम्स मुर्दों को चला दिया गुरुजी ने,
जिनके पास फाइनेंशियली कल शाम की रोटी के लिए पैसे नहीं है, उनके आज भंडार खाने पड़े हैं। ये सिर्फ कर सकते हैं तो गुरु जी कर सकते हैं। आपको कल का सत्संग बताती हूँ। हमारे संगत में एक आंटी ने कल घर लिया, परसों क्लोजिंग हुई, परसों रात को उन्होंने डिसाइड करा, शी कॉल्ड मी, मेरा आंटी हम कर रहे हैं, मैंने कहा सुखाना जरूर करो, चाहे हम 10 लोग ही हैं, क्योंकि लास्ट मिनट लोग आ नहीं सकते और हम तो पार्टी में जा रहे थे। और मैंने कहा मैं आपको कल सुबह कॉल करूँगी। और सो गए हम रात को आके, और रात को गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए और दर्शन में दिखाया कि लुंगी पे बैठे हैं, ऑरेंजिश केसरी कलर की और येलो कलर की जो बंडी होती है, जैसे कुर्ता लंबा होता है तो थोड़ी छोटी पंजाबी स्टाइल में एकदम। और मैं पीछे से गुरु जी के पास जाती हूँ और गुरु जी को ऐसे पीछे से एम्ब्रेस करती हूँ। तो गुरु जी की चीख और मेरी चीख ऐसे मिलती है। फिर मैं नेक के दूसरी तरफ जाती हूँ तो गुरु जी की चीख और मेरी चीख ऐसे, हम दोनों ऐसे लगे हुए हैं। वेरी फनी कि गुरु जी के साथ इतना लाड प्यार, लेकिन गुरु जी आपको एक बच्चे की तरह रखते हैं, आपको एक बेटी की तरह, हर तरह से गुरु जी प्यार करते हैं। और मुझे ये दिखाया कि वो जो आसन है वो इस तरह का बड़ा आसन नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, कुछ है जो कि बहुत लो है, क्योंकि मैं तो ऊपर हूँ और मैं गुरु जी को ऐसे ऐसे कर रही हूँ। तो और छोटे बच्चे आते हैं 4-5 एक ही एज के, और कोई संगत नहीं दिखाई, और वो गुरु जी को मतलब प्रणाम कर दिया। तो मैंने कल आंटी को वो फोन करके बता दिया, तो कहते हैं आंटी आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि हमारे नए घर में एक कुर्सी तक नहीं है और हम 10 मिनट पहले सोच रहे थे कि गुरु जी का ना एक 10 इंच तक ऊपर गद्दा लगाएंगे, संगत नीचे बैठ जाएगी, तो जैसे यहाँ पे गुरु जी को बिठा देते हैं। और क्योंकि अब कुर्सी भी लाएंगे, सामान लाएंगे, कैसे होएगा, शाम को संगत है, लंगर बनाना है, तो कहते हैं हम चदरे पदरे लेके खड़े हुए हैं कि ऐसे बना ले क्या। और 10 मिनट बाद आप कॉल करते हैं कि लो लाइन कहीं गुरु जी बैठे हैं, और वो पंजाबी लोग हैं, तो लुंगी में दिखाया मुझे गुरु जी ने। और तो और वहाँ एक आंटी के खड़ी होकर मुझे कहती है मीरा आंटी ये कॉम्बिनेशन था, एंड शी वाज वेयरिंग द सेम कॉम्बिनेशन जो गुरु जी ने मुझे लुंगी और कुर्ते में दिखाया। कैसे गुरु जी एक एक फूल माला जोड़ते हैं, हम सब गुरु जी के फूल हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। यहाँ पर हमने झुकी से लेकर महलों तक के लोगों को देखा है, लेकिन सिर्फ झुकते देखा है। तो जब हमारा सरेंडर है, जब हम अनकंडीशनली गुरु जी को लव करते हैं, तो गुरु जी अपने आप बिना हमारे बोले हमें उस स्टॉर्म से निकाल देते हैं। तो गुरु जी से आखिर में यही अरदास करूंगी कि सारी संगत पे हमेशा कृपा रखें। अगर हम लोग किसी वजह से इधर उधर भटक भी जाए तो हमें दिशा दें। जय गुरु जी।